तो तूने फैसला कर लिया क्या? वो सुमित्रा के हाथों से खत भेजा है। रावण कहीं के। और फिर हनुमान दीवार पे चढ़ गए। रावण का सीता को किडनैप करने का कारण क्या है? एक तेरा फैसला सही है। देख किस तरह से बारिश हो रही है। हाँ और बारिश होने दो, लेकिन भाई ये जरा वाइपर ठीक कर लो। अब इसके लिए भी मैं भगवान से पैसे लूं क्या? जब कोई पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, पर चोटी पर पहुंचते ही सब कुछ भूल जाया करता है। इस गांव के सारे लोग तेरे साथ हैं, तू डर मत। तुझे तेरी मंजिल मिलके रहेगी। वो वहां चले गए जहां सबको जाना है। विनय! विनय भाई! विनय! विनय! विनय भाई! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? विनय भाई, जितने पैसे हमारी टॉकीज में थे सारे चले गए। ये क्या बोल रहा है तू? मैं सुबह जब ऑफिस खोलने गया तो देखा भगवान को देने वाले पैसे और कलेक्शन के पैसे सब चले गए यार। चल। लगता है किसी जानने वाले का काम है। यहाँ ऐसा काम करने वाला कोई पहचान का ही हो सकता है। माधव नायर जी, कंप्लेन लिखवाने के लिए स्टेशन पर आइए। सर, आपको मेरे पैसे ढूंढने ही होंगे। इस टॉकीज के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसकी टेंशन मत लीजिए, हम सब देख लेंगे। सर, चोरी आसपास के 2-3 घरों में हुई है।
मेरी दुकान में भी हुई है सर। इनकी चेन भी लेकर वो भाग गए। वो तो ठीक है, पर इतना कुछ होने के बावजूद कोई थाने नहीं आया? सर हर बार उत्सव में ऐसा होता है। अब जो कुछ भी है हमें इंक्वायरी करने दो। सर इंक्वायरी करने के लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, चोर यहीं कहीं है। कहना क्या चाहते हो? आदरणीय सर जी, यहाँ पर जो चोर है उसे पूरा का पूरा गांव जानता है। इसका साथी है। कहाँ है वो? तेरा साथी जो बॉम्बे से आया था, वही जो मौका मिला तो पैसे लेकर भाग गया। अबे कुछ भी बोल मत। ओ, गांव से वो भाग गया और तू मुझ पे चिल्ला रहा है। पहले गगन को पकड़ो, फिर उससे पूछो, तब पता चलेगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे। चलो रे थाने पर आ चोर जाना है। है, हम इंतजार करेंगे। सुगना इधर आ। ये किसी बाहर वाले का काम है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और कौन करेगा? विनय, मैंने जिंदगी में बहुत चोरी की यार, लेकिन बाद में समझ आया कि चोरी के पैसों से जिंदगी नहीं चलती है। और जिसने मुझे सच का रास्ता दिखाया वो गुरु इस दुनिया में अब नहीं रहा, इसलिए मुझे अब यहाँ नहीं रहना यार। हमारी जिंदगी ऐसी है यार, पता नहीं किसके साथ क्या हो जाएगा। एक बार गलती हो जाए तो वो बार बार होती ही रहती है। माधव बेटा, बेचारा वो उस टॉकीज के बाहर आया भी नहीं। नीर, आशा और टॉकीज ये दोनों के दुख में है। हम लोग होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं अब उसको किस तरह से हौसला दिलाए। श्रीदेवी टॉकीज। अरे कितना तेज दिमाग है आपका। मैंने कहा था ना कोवाचा, वो जगह कुछ ही समय बाद हमारी अपनी होगी। सही है भैया, अब और समय देने के बावजूद माधव आपको पैसे नहीं दे पाएगा। तुम इस काम के लिए लोगों को इकट्ठा करो। कल सुबह का सूरज उगने से पहले वो टॉकीज हमारी होनी चाहिए। माधव, ये जगह मैं अपने कब्जे में ले रहा हूँ। यहाँ पर कोई पैर नहीं रखेगा। सब लोग निकल जाओ। कोई भी टॉकीज के अंदर नहीं जाएगा। तुमने जैसा सोचा है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मैना है या भगवान है। आपको जो पैसे देने हैं वो हम लोग आपको दे देंगे। अबे चिल्लर, तू कहाँ से भरेगा? तेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, हैं? पहले ये सोच इतने पैसे लाएगा कहाँ से, उसके बाद गुस्सा दिखा। जबान चलाना बंद कर। माधव, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मैनन सर, मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी ने ये टॉकीज शुरू की, और जब उनसे ये मुझे मिली तब मैं बहुत कर्जे में था। उसी वजह से मुझे इसे चलाने के लिए आपसे और कर्जा लेना पड़ा। ये जगह सब कुछ आप जब्त कर सकते हो, लेकिन इसे चलाने की परमिशन तो आप दे ही सकते हो। यार माधव, मैं तेरा इतिहास जानने यहाँ नहीं आया, और इस गांव के लोगों को सिनेमा दिखाकर मैं कोई संत भी नहीं बनना चाहता। तुझे क्या लगता है इसे चलाकर तू पैसे कमा पाएगा? हा? अरे फिल्मों से तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी नहीं कमा पाते, और तू इस टॉकीज से कमाने की सोच रहा है। माधव, मैं कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये स्टैम्प पेपर है, इसमें मैंने ये लिखा है कि तुमने ये जगह मुझे सौंप दी है। देरी तो पीछे हो जाओ, चल। विनय, विनय, इन्हें लेने दे। देख क्या रहे हो, जाकर ले आओ सब।
चलो। ये बारिश अचानक आई है और तेज हो सकती है। अब पेरुवाथूर में सिनेमा नहीं होगी। कह सकते हैं कि समय खराब है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। हमारे यहाँ होते हुए आप कैसे जा सकते हैं यहाँ से? जाना ही होगा। इतना होने के बावजूद अगर रुका तो मैं पागल हो जाऊँ। नीर और टॉकीज के बिना पेरुवत्तूर कडुगु में मैं नहीं रह सकता। अब इस जीवन में मुझे कुछ और पाने की इच्छा नहीं बची है। उन सारी बातों को छोड़ दीजिए। हम और एक बार कोशिश क्यों नहीं कर सकते? हम सब आपके साथ हैं। इच्छा और सपने सिर्फ फिल्मों में होते हैं बेटा। जो इनके पीछे जाते हैं उन्हें सिर्फ दर्द ही मिलता है। ये लो, फिलहाल मेरे पास देने के लिए सिर्फ यही है। जब श्रीदेवी को तुम लेने जाओगे तब कार में लेके जाना तो अच्छा रहेगा। लो, ये रख लो। नहीं, रख लो बोल रहा हूँ। आगे का जीवन बिताने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा ना। तो आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। मुझे भी उन लोगों से नहीं मिलना है जिन्होंने अकेले रहने का फैसला किया है। अरे विनय, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, उतरो उतरो उतरो। उत्सव का 10वां दिन है। 10वें दिन के उत्सव के रोमांच को बढ़ाने के लिए वेदिकेट्टू वेलायुधन का वेदिकेट प्रयोग थोड़े ही समय में उत्सव के ग्राउंड पर दिखेगा। भक्तगणों को हम बता दें कि जो लोग भी दिया जलाना चाहते हैं वो कृपया लाइन में आ जाएं। वेदिकेट्टू वेलायुधन के प्रयोग के लिए कुछ ही समय बाकी है, तो देवियों और सज्जनों आगे बढ़िए और आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और पुण्य के भागी बनिए। ये अवसर बार बार नहीं आता है। साल में एक बार आने वाले इस अवसर में अपने आप को शामिल कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी वजह से किसी को चोट न लगे। भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखिए।
ऊपर वाले, ये आखिरी बार है, बचा लेना। विनय, गगन वहां से निकल गया होगा ना? उसने कहा था क्या कि वो राजू, मोनू और दसन के साथ इंतजार करेगा? कहा था क्या उसने? वैसे तूने उसे चिट्ठी तो दी थी ना? नहीं नहीं, दिया तो होगा ही तुमने। कहीं उसके डैडी के हाथ तो नहीं लग गई होगी? नहीं, पर वो सुमित्रा भी। चुप हो जाना, यार इस समय तू टेंशन ले रहा है। नहीं, वो सुमित्रा देगी ना। हाँ समझ गया, चुप रह। ठीक है। अरे यहाँ सांप वाप तो नहीं है जो डस ले? श्रीदेवी आ रही है। विनय, राजा की तरह मेरे पास धन और दौलत तो नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत है कि मैं एक लड़की का ख्याल रख सकूं। मेरा ख्याल रखने के लिए इसमें पैसे तो नहीं है ना? आओ। अरे यार, इतनी देर हो गए, अभी तक आए नहीं। और कितना देर लगाएंगे? अरे कौन है? रुक जा, रुक जा। क्या हुआ नर? सुगना, कोई चोर है, उसे छोड़ना मत। सुगना, उसको छोड़ना मत, पकड़। रुक रुक। अरे रुक, तेरी तो। अरे कहाँ जा रहा है? ओए, मतलब तू था? हाँ, छोड़ना नहीं इसे। छोड़ना नहीं। पकड़ो। कहाँ जाएगा? पकड़ उसे। उसी तरफ गया है, ये भाग रहा है वो। अरे हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसने सबके साथ धोखा किया है। पकड़ उसे। पकड़ उसे। रुक जा। इसी तरफ गया है। ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अरे बाप रे। श्रीदेवी आओ। अरे पकड़ो उसे, वो भाग रहे हैं।
छोड़ मुझे। छोड़ना नहीं। तेरा खेल खत्म हो गया। क्यों चुराया? तू हम लोगों को धोखा दे रहा था। आज तू नहीं बचेगा। तुझे छोड़ेंगे नहीं। हे विनय, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम उस तरफ जाओ, वहाँ पे तुम्हें राजू और दर्शन मिल जाएंगे। हम इन लोगों को रोकते हैं, तुम जाओ यहाँ से और जल्दी जाओ। जाओ। आओ श्री देवी, आओ। वो लोग उस तरफ हैं। आज वो नहीं बचेंगे। वो आगे आगे छोड़ना नहीं है। भाग भाग भाग, आजा 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 आजा। ए विनय, रुक जाओ, रुक जाओ। ए भाग मत। ए ऊपर वाले बचा ले। छोड़ेंगे नहीं हम तुझे। सांपों से तो बच गया, इनसे कैसे बचूं? अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? मैंने कहा था ना मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अरे हम यहाँ नहीं आए, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे जान प्यारी है तो भागो। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गए? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, छोड़ना मत। उस रात चंद्र ग्रहण था, जिसकी रोशनी में दो प्यार करने वाले घुल मिल गए। बाद में परवथूर कड़ावू की बहुत सारी पीढ़ियां उसी दिव्य रोशनी को ढूंढने लगीं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। उत्सव की हर रात को उस दिव्य रोशनी का लोग इंतजार करते थे, लेकिन फिर से वो रोशनी कभी नहीं दिखी। लोग इंतजार करते रहे। रावण के दीवार पर मुझे एक बात तुझसे बहुत पहले पूछनी थी। इस गांव के लोग दिव्य रोशनी के बारे में बात करते हैं, तो उस रात को विनय ने जो देखा था वो दिव्य रोशनी ही थी ना? तुम दिव्य रोशनी पूछ रहे हो? दिव्य रोशनी नहीं, बहुत ही दिव्य रोशनी। आंखें चौधिया जाए बिल्कुल। उसे मोटी बिंदु कहते हैं ना? बकवास करता है। दिव्य रोशनी जैसी चीज सच में है क्या? और नहीं तो क्या, कितने साल हो गए। सच्ची में? दिव्य रोशनी। ए, भगवान की गाड़ी। एक तीर से दो निशाने लग गए। हैं? कहाँ? चल आजा। आजा 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 आजा। और बजरंगन बीजू। साड़ू भाई, तुझे इसकी तरह शांत रहना चाहिए। अरे ये दोनों बच्चे माँ पर गए। क्यों, सही बोला ना मैंने? क्या यार, पेटी नहीं मिली? मिली यार, उसे पेटी मिली। फिर मुकाबला शुरू करो। दिव्य रोशनी दिखाने वाले भी। अरे तू चक्कर। प्यारे गांव वालों, आप लोगों को जिस चीज का वर्षों से इंतजार था, वेदिकेट्टू वेलायुधन के गर्भम कलकी का, जो केरला में पहली बार इस गांव की मिट्टी पर दिखेगा, तो स्वागत कीजिए वेदिकेट्टू वेलायुधन के स्पेशल आइटम गर्भम कलकी का, जो यहाँ की धरती की शान को बुलंदी पर पहुंचाता है। आज की ये रात हम
हम सब के लिए बहुत ही गर्व की रात है, क्योंकि हमारी अपनी परंपरा को देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है संभवामि युगे युगे, लेकिन तुम्हारा नसीब ये भगवान लिखेगा। यहाँ मत आओ, जा जा जाओ जाओ। ये क्या हो गया? हे भगवान! छोटी चीज है ये सब। भगवान वेदकेट्टु वेलायुधन के रूप में आए या वेदकेट्टु वेलायुधन भगवान बन के आए, ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन पटाखों की आवाज के साथ विनय को उसकी श्री देवी मिल गई और गांव के लोगों को उनका टॉकीज। सालों के बाद श्री देवी टॉकीज में एक बार फिर से लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे। धुंधली तस्वीरें फिर से नजर आई। विनय अभी तक इंतजार कर रहा है माधव का कि वो उसका श्री देवी टॉकीज वापस दे सके। माधव ने तो जैसे अपने जीवन को सिनेमा के लिए ही समर्पित कर दिया था। माधव को सिनेमा बहुत पसंद था। सिनेमा के प्रति अपने जुनून के चलते वो आज भी लोगों का मनोरंजन टूरिंग टॉकीज से करता है, फिल्मों को दूर दूर के गांवों तक पहुंचाता है और इस तरह से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है।